रानीनगर गांव में अमर अपने चाचा चाची के साथ रहता था। बचपन में ही एक सड़क हादसे में अमर के माता पिता चल बसे थे। अमर के चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अमर के चाचा कैलाश एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके काम पर चले जाने के बाद अमर पर चाची शोभना के जुल्म शुरू हो जाते थे। वह बचपन से ही अमर के घर के सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि खाना भी अमर से ही बनवाती थी। ये सब करते करते काफ़ी साल बीत गए और अमर अब 14 साल का हो गया था। अरे अमर, कहाँ मर गया? शोभना की आवाज़ सुनकर अमर भागकर वहाँ आया। जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया? जा जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दे और दोपहर के खाने में बैंगन की भाजी, भिंडी फ्राई और रोटियां बना ले। चाचा जी को खाना देने भी जाना है। जी चाची। चाची जी अभी बनाता हूँ। बचपन से खाना बनाने के कारण अमर अब बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया था। खाना बनाने के बाद वह रोज अपने चाचा कैलाश को खाना पहुंचाने फैक्ट्री जाया करता था। लेकिन चाची शोभना के डर से उसने कभी अपने चाचा को ये बात नहीं बताई। गांव में अमर का बचपन का दोस्त राघव रहता था। अरे अमर, रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे राघव, चाचा को खाना देने जा रहा हूँ। अमर, अब तू कब तक अपनी चाची के जुल्म सहता रह गया? अब मैं भी तो क्या कर सकता हूँ। अब मेरा चाचा और चाची के अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तू तो अपना सहारा खुद बन सकता है। तू कहना क्या चाहता है राघव? मैं कुछ समझा नहीं। अमर, तेरा सहारा है तेरे दोनों हाथ। तो घर का सहारा खाना बना लेता है। समझ, जिस तरह तू घर के लिए खाना बनाता है उसी तरह दूसरे के लिए भी खाना बना सकता है। समझा? और उसे बेच भी सकता है। इससे तेरी कमाई होगी और तू अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। फिर तुझे अपनी चाची की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। राघव। राघव, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी चाची मुझे ये काम कभी नहीं करने देगी। और फिर इस काम के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से आएंगे? अरे, तुझे इस काम के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने चाचा की अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर शहर चला जा और वहाँ अपना काम शुरू कर ले। नहीं राघव, ये तो चोरी है। मैं अपने चाचा जी को धोखा नहीं दे सकता। अमर राघव से बातें करते हुए अपने चाचा कैलाश की फैक्ट्री में पहुंच जाता है। उन्हें खाना भी दे देता है। उसके बाद वह घर आ जाता है। वह चाचा जी के घर आने से पहले रात का खाना भी बना लेता है। रात को खाना खाने के बाद जब सो जाते हैं, लेकिन अमर को नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में राघव की बातें गूंज रही थी। अमर मन ही मन सोचता है, चाचा जी के पैसे चोरी नहीं करूँगा तो यहाँ से जाऊँगा कैसे? शहर जाकर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। अमर ने अपनी जेब टटोली तो उसमें 200 रुपये पड़े थे, जो उसे चाचा जी ने जेब खर्च के लिए दिए थे। चाचा और चाची गहरी नींद में सो रहे थे। अमर ने उसी रात अपने कपड़ों की गठरी बनाई और घर से निकल पड़ा। पैदल चलता हुआ वह बस स्टैंड तक पहुंचा। शहर जाने वाली बस में बैठ गया। अमर के पास बस की टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं थे। उसने बस के कंडक्टर से कहा, अंकल जी, मुझे शहर जाना है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको टिकट के पैसे दे सकूं। अरे पूरे पैसे नहीं है तो बस में कैसे बैठ गया? अमर ने बस वाले से बहुत मेहनत की। अंकल जी, मेरा शहर जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बस की छत पर बैठकर चला जाऊंगा। ठीक है, बस की छत पर बैठ जाओ, लेकिन अपने रिस्क पर। कुछ हो गया तो उसमें खुद ही जिम्मेदार रहोगे। ठीक है अंकल जी। अमर खुशी खुशी बस की छत पर बैठकर
शहर आ गया। इधर अमर के इस तरह गायब हो जाने पर उसके चाचा चाची पर कोई असर नहीं हुआ। ना जाने अमर कहाँ चला गया। अरे जाने दो, बरसों से हमारे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था, अच्छा हुआ जान छूटी। चाचा चाची ने उसकी खोज नहीं की। इधर दूसरी सुबह अमर शहर में था। उसने बस स्टैंड पर रुककर दिन चढ़ने का इंतजार किया और फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ढाबे के पास पहुंचा। उसे बहुत भूख लगी थी। वहां उसे पेट भरकर खाना खाया, लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आई तो अमर परेशान हो गया। अमर ने ढाबे के मालिक से कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खाने का बिल भर सकूं। पैसा नहीं है तो इतना ठूस ठूस कर खाने की क्या जरूरत थी। मैं जाकर झूठी प्लेट साफ कर दूंगा। लेकिन क्या आप मुझे अपने ढाबे में कोई काम दे सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा खाना भी बनाना आता है। खाना बनाने के लिए तो मेरे पास पहले से ही आदमी है। मैं तुम्हें बर्तन धोने और ग्राहक को खाना परोसने के लिए रख सकता हूँ। इस तरह से अमर को ढाबे में काम मिल जाता है। अमर वहीं काम भी करता है और रात को उसी ढाबे में सो जाता है। अमर रोज ढाबे में बर्तन धोता और ग्राहक को खाना खिलाता। एक दिन ढाबे का हलवाई काम पर नहीं आया। हमारा हलवाई कुछ दिन की छुट्टियों पर गांव जा रहा है। इतने दिन ढाबे पर खाना कौन बनाएगा? मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मालिक आप कहे तो मैं खाना बना दूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। आपके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चलो ठीक है, आज से खाना तू बनाएगा। अमर ने खुशी खुशी उस दिन ढाबे में खाना बनाया और वह फटाफट बस 2 से 3 घंटों में ही अमर ने दाल फ्राई, दाल मखनी आदि सामान बना दिए। आखिर में वह गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ग्राहक को खिलाने लगा। उस दिन सब ने अमर के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ की। अब अमर रोज ढाबे पर खाना बनाने लगा। ढाबे पर ग्राहक भी पहले से ज़्यादा आने लगे थे। करीब 6 महीने तक अमर ने ढाबे पर खाना बनाया। ढाबे के मालिक ने अमर की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। एक दिन जब से मैंने ढाबे पर खाना बनाना चालू किया है, तब से खाने की डिमांड और बिक्री बहुत बढ़ गई है। क्यों ना मैं अपना खुद का ढाबा ही खोल दूं? फिर यही ग्राहक मेरे ढाबे पर आना चालू कर देंगे। इतने दिनों में मैंने कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं। अब अमर ढाबे की नौकरी छोड़कर अपना खुद का ढाबा खोल लेता है। पहले उसने छोटे छोटे बर्तनों से शुरुआत की तो खाना कम बनाता, लेकिन उसके खाने में वैरायटी ज़्यादा होती थी। उसके ढाबे पर पहले ही दिन से ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे ग्राहक इतने ज़्यादा आने लगे कि खाना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। अमर ने कुछ पैसे जोड़कर बड़े बड़े बर्तन खरीदे और अब पहले से ज़्यादा खाना बनाने लगा। अरे भाई, एक प्लेट पिंडी चना और 4 बटर रोटी लगा लो। अरे भाई खाना लगाओ। अभी लो साहब। अरे भाई, पनीर की सब्जी नहीं है क्या? सब अमर से खाना मांगने लगे थे। अमर के ढाबे पर खाना खाने इतने लोग आते थे कि वह अकेला सबको खाना नहीं खिला पाता था। उसने अपने ढाबे पर काम करने के लिए 2 लड़कों को रख लिया। धीरे धीरे अमर का ढाबा काफ़ी चलने लगता है। उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए दूर दूर से गाड़ियों में लोग आने लगे। अमर ने अपने ढाबे पर खाने की वैरायटी भी बढ़ा दी थी। और मेन्यू में क्या क्या है? साहब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्या लेंगे? बस बस, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी खाने की। मेरे लिए एक प्लेट पनीर टिक्का लगा दो। ओके, अभी लाया साहब। अमर फ़ोन पर भी ग्राहकों के ऑर्डर लेने लगा था। उसके हेल्पर खाने की फ्री डिलीवरी करने लगे। अमर के ढाबे की खास बात यह थी कि ढाबे पर आने वाला कोई भी गरीब व्यक्ति कभी भूखा नहीं जाता था। वह गरीबों से बिना पैसे लिए ही भरपेट खाना खिलाता था। धीरे धीरे अमन ने काफ़ी तरक्की कर ली। उसने ढाबे की जगह अपना एक रेस्टोरेंट खोल दिया। उसने अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ भी बढ़ा दिए। एक दिन अमर का स्टाफ
किसी ग्राहक से ऊंची आवाज़ में कह रहा था। आपको खाने के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो जूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, बस पर किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं थे तो खाना खाने की क्या जरूरत थी? शोरगुल सुनकर अमर वहां पहुंच जाता है और अपने स्टाफ से कहता है, अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए ना मालिक, इस आदमी ने खाना भी खा लिया और पैसे भी नहीं दे रहा है। जब अमर ने उस आदमी की तरफ देखा, अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे, इस हालात में? इस हालात में क्या बताऊं? अमर बेटा, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद फैक्ट्री बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। जमा पैसे भी खाने पीने में खर्च हो गए। मैं काम की तलाश में शहर आ गया था, लेकिन किसी ने बस में मेरा पर्स चुरा लिया। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है चाचा जी, आपको खाने का बिल नहीं भरना पड़ेगा। ये मेरा रेस्टोरेंट है और हाँ, आज से यहाँ के मालिक आप हैं। हम दोनों मिलकर ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कोई खोज खबर भी नहीं ली। चाचा जी कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा, नहीं तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। अब हम सब यहाँ एक साथ रहेंगे। अमर के चाचा कैलाश ने खुशी से अमर को गले लगा लिया। दूसरे दिन अमर और उसके चाचा जी शोभना को लाने गांव जाते हैं। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिल गई। मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मेरे साथ साथ तुम्हारे चाचा को भी भुगतनी पड़ी। चाचा जी, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अब शहर चलने की तैयारी कीजिए। अमर चाची शोभना को भी अपने साथ शहर ले गया। अब तीनों शहर में एक साथ रहने लगे। अमर और उसके चाचा दोनों मिलकर रेस्टोरेंट पर काम संभालने लगे। चाची शोभना भी खाना बनाने में अमर की मदद करने लगी।